हेलो दोस्तों, मैं हूं मिंटू सर और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट ट्यूटोरियल। मैं आप लोगों को बताऊंगा गोल्डन रूल। पूरा कॉमर्स जितने भी एंट्रीज होते हैं वो 3 गोल्डन रूल पे टिके हुए हैं और जितना भी एंट्री कीजिएगा, जो कुछ भी क्वेश्चन बनाइए, सब यही गोल्डन रूल पे ही बनेगा, जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अकाउंट का नाम जाना जाता है। जैसे रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, इसमें 2 जगह अकाउंट है। रोकड़ से किया तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा, और व्यापार प्रारंभ किया तो कैपिटल अकाउंट आएगा। व्यापार में मालिक जो भी पैसा लगाएगा सबको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जो भी पैसा लगाएगा, और जो ही बाहर निकालेगा तो उसको लिए ड्राइंग अकाउंट होगा। बाहर लेगा पैसा उसके लिए ड्राइंग अकाउंट, और व्यापार में पैसा लगाएगा उसके लिए कैपिटल अकाउंट। जहाँ भी रोकड़ का बात होगा वहाँ पे कैश अकाउंट लेंगे। कैश अकाउंट ऐसे लिखा जाता है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। माल खरीदेगा तो उसमें परचेज आएगा, परचेज अकाउंट। माल बेचेगा उसमें सेल्स आएगा, सेल्स अकाउंट। किसी का नाम रहेगा, जैसे मोहन से माल बेचे हैं तो उसमें हम मोहन्स अकाउंट करेंगे, एपोस्ट्रोफी देख के अकाउंट, या फिर सिर्फ मोहन लिख देंगे तब भी चलेगा। अगर अकाउंट देंगे तो एपोस्ट्रोफी एस देंगे, नहीं तो सिर्फ मोहन लिखेंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट होगा, फर्नीचर बेच रहे हैं तभी फर्नीचर अकाउंट का इस्तेमाल होगा। वेतन देने पर सैलरी होगा, मजदूरी देने पर वेजेज होगा। तो वो सब कुछ जो कुछ हम एंट्री करेंगे सबके लिए खास नाम होगा, जो खास नाम यहाँ पर दिया हुआ है। रोकड़ का कहीं भी बातचीत होगा तो वो कैश अकाउंट में, व्यापार में पैसा जो भी लगाएगा वो कैपिटल में आएगा, माल खरीदेगा तो परचेज में आएगा। इससे पहले क्लास में हम अकाउंटिंग वर्ड से बता चुके हैं, अभी थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अकाउंट की तरह। अकाउंट में कैसे अकाउंट लिखा जाएगा, ये हो गया। अब आते हैं रूल पर। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के लिए पहला गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाले, पाने वाले को डेबिट किया जाएगा और देने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। अब ये डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, तो ये एक फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है तो पहला वाला कॉलम होता है डेट, पहला वाला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम बड़ा वाला पार्टिकुलर का होता है, और ये छोटा वाला जो कॉलम है वो LF होता है, लेजर फॉलियो नंबर। और ये अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। अमाउंट का 2 कॉलम होता है, एक DR वाला और एक CR वाला अमाउंट होता है। इस तरह का ये फॉर्मेट है। जर्नल एंट्री जो भी करना है सब इसी फॉर्मेट पे करना है। तो रूल है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मोहन को हमने 500 रुपये दिए तो पाने वाला क्या है, मोहन है। तो डेबिट द रिसीवर, मोहन को डेबिट किए। ऊपर वाला डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है। डेट वाले का अमाउंट पहले वाले कॉलम में और क्रेडिट वाले का अमाउंट दूसरे वाले कॉलम में। आमतौर पे अमाउंट बिल्कुल सेम होता है, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट एकदम सेम होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है।
अगर नीचे 2 3 है तो 2 3 का जोड़ करके एक में ऊपर दिया जाएगा, फिर ऊपर 2 चिन्ह है नीचे 1 है तो 2 3 का जोड़ करके नीचे लिखा जाएगा, ताकि दोनों तरफ बराबर हो। डेबिट क्रेडिट अमाउंट हमेशा बराबर रहता है। तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट किया जाता है, तो पाने वाले को डेबिट कर दिए। और कैश गया तो इसको क्रेडिट किया गया, तो ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। अब डेबिट क्रेडिट के बीच थोड़ा सा गैप रखा जाता है। जैसे मोहन्स अकाउंट लिखे तो उसके ठीक नीचे में यहाँ पे 2 नहीं देना है, 2 3 लेटर छोड़ के चौथा के नीचे दे देना है, 3 लेटर छोड़ के चौथे के नीचे 2 देना है। उसके बाद यहाँ पे कैश रहेगा तो कैश, सेल्स रहेगा तो सेल्स, यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा वो यहाँ पे लिखाएगा। तो ये पहला रोल हुआ। दूसरे तरीके से अगर एग्जांपल भी हम दे दें तो क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट। जैसे हमको राम से पैसा मिला, राम से पैसा मिला, तो इसका एंट्री होगा पैसा आया तो कैश डी आर होगा, कैश अकाउंट डी आर टू राम्स अकाउंट। अमाउंट अगर 1000 दिया राम, तो राम से 1000 मिला तो 1000 अमाउंट दोनों में दे देंगे। और इसके नीचे नरेशन भी लिखाता है, बीइंग यूजफुल वाले का नरेशन होगा कैश गिवन टू मोहन, इसमें होगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। नरेशन वो होता है जैसे हमने जो कुछ किया उसको शब्दों में लिख रहे हैं। जैसे इसका इंग्लिश क्या आ गया, इंग्लिश है बीइंग कैश गिवन टू राम, राम को पैसा दिया गया, यहाँ इंग्लिश में लिखा गया राम को पैसा दिया गया। तो जो कुछ हम एंट्री करेंगे उसको थोड़ा नीचे वेरीफाई कर दिया जाता है, थोड़ा लिख दिया जाता है कि क्या किया जा रहा है उसमें, इसी को नरेशन बोलते हैं। हो गया। और राम से पैसा मिलेगा तो यहाँ पे पैसा मिलने पर क्या हो गया, राम सीआर हो गया। क्रेडिट द गिवर, ये क्रेडिट हो गया, क्रेडिट द गिवर। एंड कैश आ गया तो कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। यही है डेबिट क्रेडिट रूल। ये तो फर्स्ट रूल हुआ। अब हम सेकेंड रूल देखते हैं। फॉर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है, रियल अकाउंट के लिए है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट कर देना है, जो जाता है उसको क्रेडिट कर देना है। जैसे अभी मैंने बताया था कि मोहन को पैसा दिया, तो मोहन से अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, तो मोहन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट अभी जस्ट पहले ही जन एंट्री किए थे, तो कैश गया तो कैश सी आर हो गया टू कैश अकाउंट, मोहन से अकाउंट दिया टू सोहन से अकाउंट। और राम से पैसा मिला तो कैश डी आर होगा। तो कोई भी रियल अकाउंट में है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आएगा कैश को डी आर कर देंगे, कैश जाएगा कैश को सी आर कर देंगे। फर्नीचर आएगा खरीदा जाएगा, फर्नीचर को डी आर करेंगे, फर्नीचर बेचा जाएगा, फर्नीचर को सी आर कर देंगे। तो जो चीज़ क्या होगा
ये रियल अकाउंट में जितनी भी संपत्तियाँ, रियल अकाउंट में कितने आते हैं, जो भी है संपत्तियाँ उस, तो संपत्तियाँ जो आएगा तो उसको डी आर और जाएगा तो सी आर करेंगे। फॉर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए है डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं और हानि है सब डेबिट किया जाता है। जितना भी खर्चा और हानि सब डेबिट किया जाता है, और जितने भी इनकम है और गेन है वो सब क्रेडिट किया जाता है। जैसे सैलरी मिला तो यहाँ सैलरी मिलेगा तो वो इनकम हो जाएगा, वो कैश अकाउंट या टू सैलरी अकाउंट। कैश का भी वही नियम लागू होगा, डेट वर्ड कम्स इन, सैलरी मिलेगा तो क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश आएगा उसके बदले में भी साथ में कुछ लिखाएगा सी आर साइड में, तो सी आर साइड में सैलरी लिखाएगा। अगर सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट होगा। यहाँ पे सैलरी खर्च है तो खर्च जितने भी है सब कहाँ जाएगा, डी आर होगा। जितने भी खर्चे हैं सब डी आर होगा, और जितने भी लॉस है वो भी डी आर होगा। इनकम एंड गेन जो भी है वो सब सी आर किया जाएगा। इस रूल को स्क्रीनशॉट कर लें ताकि बाद में फिर आप देख सकते हैं। अब मैं इसको मिटा करके रूल पे जर्नल एंट्री बता रहा हूँ आप लोगों को। जर्नल एंट्री में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट के लिए होगा, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जर्नल एंट्री होगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश डी आर होगा। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। रियल अकाउंट है कैश, उस पर वो रूल लागू होगा, डेबिट वाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है कैश, तो कैश डी आर होगा, कैश डी आर टू कैपिटल अकाउंट। एक अमाउंट यहाँ होगा, एक अमाउंट यहाँ होगा, ठीक है। अभी बिना फॉर्मेट के बता रहे हैं कि बस जर्नल एंट्री पढ़ाना है, फिर उसके बाद पूरे फॉर्मेट में बताएंगे, डेट, पार्टिकुलर, एल एफ, अमाउंट, अमाउंट सब पे। इसका नरेशन होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब यहाँ पे कैश के बदले में फर्नीचर से भी स्टार्ट कर सकता है, फर्नीचर को भी डी आर कर देंगे। अगर प्लांट से भी स्टार्ट करेगा तो प्लांट को डी आर कर देंगे, बिल्डिंग से स्टार्ट करेगा बिल्डिंग को डी आर कर देंगे। जो कुछ करेगा कैश भी साथ में रहेगा तो साथ में कैश को भी रखेंगे, कैश नहीं रहेगा तो कैश के बदले में वो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट जो रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद माल खरीदने का एंट्री करेंगे, गुड्स बाउट, ये नंबर 1 2।
गुड्स बाउट, माल खरीदा, इसका एंट्री, माल खरीदने पर परचेज आता है, क्या होता है, और पैसा जाता है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या नियम लागू होगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पे कैश DR होगा, और परचेज क्या है, वो नॉमिनल है तो CR होगा। परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, यहाँ अमाउंट होगा, बीइंग गुड्स बाउट विथ कैश, कैश से। नंबर 3 में है कि गुड्स बाउट या फिर गुड्स बाउट विथ कैश, दोनों का एक ही एंट्री होगा, गुड्स बाउट विथ कैश, दोनों का गुड्स बाउट सिर्फ लिखा रहा है या फिर गुड्स बाउट विथ कैश लिखा रहा है, तो दोनों का यही एंट्री होगा, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर रहे गुड्स बाउट फ्रॉम राम, यहाँ पे गुड्स बाउट फ्रॉम राम दिया रहा है तो इसको नगद नहीं समझा जाएगा। यहाँ पे तो जिक्र नहीं हो रहा है कि ये नगद है या उधार है, वो कैश है या फिर विदाउट कैश है, तो विथ कैश या फिर विदाउट कैश रहे तो वहाँ पे नाम दिया रहे, कैश में खरीदा या कैश में नहीं खरीदा इसका कोई जिक्र ना हो तो इसको उधार समझा जाता है। ठीक है, उधार समझा जाएगा तो उधार वाला एंट्री होगा। उधार वाला क्या एंट्री होगा, यहाँ पे कैश तो होगा नहीं, इस कैश की जगह क्या आएगा, राम आ जाएगा। परचेज अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट, और नाम दिया रहा है और नाम के साथ जिक्र है, जैसे गुड्स बाउट फ्रॉम राम विथ कैश, लास्ट में विथ कैश का जिक्र हो गया तो इसी के जैसे परचेज अकाउंट दिया तो कैश अकाउंट हो जाएगा। सॉरी, इसका नरेशन नहीं लिखा, बीइंग गुड्स बाउट फ्रॉम राम, तो यहाँ विथ कैश लिखा हुआ, अगर नगद लेन देन हो तो नाम नहीं लिखा जाता किसी का भी, तो यहाँ नगद लेन देन है तो राम को से खरीदा गया तो राम का नाम नहीं आएगा, राम का नाम नहीं आएगा, सीधे होगा परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। समझ गया? बीइंग गुड्स बाउट फ्रॉम राम विथ कैश, इतना को आप लोग शॉर्ट आउट कर लें ताकि बाद में देख सके, बाद में समझ सके।